हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेन एंड एडवांस अपन पढ़ रहे थे। फंक्शन चैप्टर का शीट का डिस्कशन हो रहा था। दिस इज़ द शीट ऑफ फंक्शन के शीट में अपन एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का। चलिए फंक्शन की शीट का एक्सरसाइज 2 कर रहे थे अपन। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना हो गया था। अपन क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें तो लिखा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड और नन। और इसमें जो है 8 पार्ट हैं इसके। चलिए करते हैं अपन इसका एक एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट बोला गया है वो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स की जो वैल्यू है ये है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई ये इवन है कि ऑड है। तो अगर अपन एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो अगर अपन ऐसा करें, अपन इसको रैशनलाइज कर देते हैं। इसे अपन लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर हम इसे रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर डिवाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन, इसे ऐसा लिख देते हैं पहले एक्स फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस लॉग एक्स, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से अपन ने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गई। तो ये फंक्शन ऑड हो गया। तो जो 11th का ए है ये कैसा हो गया, ये हो गया ऑड। तो नोट कर लो भाई पहले 11th के ए के बाद करते हैं 11th का बी। अब देखो भैया 11th का बी, अगर हम 11th का बी देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स इंटू ए का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए का पावर एक्स माइनस 1। हम एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस एक्स, यह जाएगा ए का पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन हो जाएगा ए का पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब ए का पावर माइनस एक्स को अगर अपन 1 अपॉन ए का पावर एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ए का पावर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर एक्स, और डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस ए का पावर एक्स अपॉन ए का पावर एक्स। तो डिवाइड को 1 मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए का पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए का पावर एक्स। यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर तो जो का तो रहेगा ए का पावर एक्स प्लस 1 और नीचे हो जाएगा ए का पावर एक्स माइनस 1। तो ये अपन ने देखा कि ये ए का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए का पावर एक्स माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा ए का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए का पावर एक्स माइनस 1। ये अपने पास एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हो गया। तो सेकंड पार्ट जो है इसका बी वाला ये इवन फंक्शन होगा। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं 11th का सी। 11th का सी हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। साफ साफ दिख रहा है ना तो ये एफ एक्स के इक्वल है ना माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो नन हो गया ये, नाइदर इवन नॉर ऑड। नोट कर लीजिए यहाँ तक 11th का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एफ एक्स की वैल्यू अगर ये दी है तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एक्स इंटू हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब। साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये जाएगा माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो 11th का डी जो है वो ऑड होगा। नोट कर लीजिए। 11 के डी के बाद देखिए 11th का ई। 11th का जो ई हमारे पास है
इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स इज़ माइनस साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज़ प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से माइनस बाहर नहीं आएगा तो माइनस जो का त्यों रहेगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो ये केस हो जाएगा। माइनस बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ना तो ये एफ एक्स के इक्वल है ना तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज़ 11th का ई। 11th के ई के बाद देखो 11th का एफ। 11th का एफ देखो तो एफ एक्स की जो वैल्यू है ये है 1 + 2 के पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर एक्स। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो 1 + 2 का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 का पावर माइनस एक्स। तो भाई 1 अपॉन ये जो 1 + 2 का पावर माइनस एक्स है इसको अपन लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन 2 का पावर एक्स। तो ये हो जाएगा 2 का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का पावर एक्स। और अगर ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो अपने पास हो जाएगा 2 का पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर एक्स का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 का पावर माइनस एक्स ऊपर चले जाएगा तो 2 का पावर एक्स हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आंसर एफ एक्स के इक्वल आ गया, और एफ एक्स के इक्वल आ गया मतलब ये फंक्शन भी कैसा हो गया, इवन हो गया। तो ये फंक्शन भी इवन होगा। चलिए नोट कर लीजिए। 11th के एफ के बाद देखो 11th का जी। अगर हम 11th का जी देखें तो 11th के जी में हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन ई का पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 + 1। ठीक है भाई। तो अगर अपन एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स बाई 2 + 1। ई के पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ई की पावर एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स बाई 2 + 1। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 + 1। तो क्या ये एफ एक्स के इक्वल है? नहीं। क्या ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है? नहीं। तो ये फंक्शन कैसा होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसके बाद देखो 11th का एच। 11th के एच में हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर 1/3 और प्लस हमारे पास है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर 1/3। ये अपने पास है। अपन ने x की जगह रखा माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका पावर 1/3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका पावर 1/3। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा अंदर और माइनस जो कॉमन लेंगे उसका स्क्वायर प्लस होगा तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा और होल स्क्वायर तो रहेगा ही, होल स्क्वायर का पावर 1/3 और इसके भी होल स्क्वायर का पावर 1/3। तो ये हमारे पास एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो गया। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है राइट एक्सप्लिसिटी फंक्शंस ऑफ वाई डिफाइन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो आपको क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन निकालना है। मतलब 10 का पावर x प्लस 10 का पावर y इक्वल टू, अगर 10 दिया है तो आपको y की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है। 10 का पावर y की वैल्यू 10 माइनस 10 का पावर x होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, log बेस 10 और यह जाएगा 10 माइनस 10 का पावर x। तो ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गया। अब डोमेन निकालेंगे तो इसमें जो नंबर है log का 10 माइनस 10 का पावर x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 10 शुड बी ग्रेटर देन 10 का पावर x, 10 का पावर x शुड बी लेस देन 10 का पावर 1। तो अगर दोनों तरफ log लेंगे बेस 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x लेस देन जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। मतलब इसका जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 आएगा, ये डोमेन आ जाएगा और ये फंक्शन आ जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये 12th के फर्स्ट का ए हो गया। नोट कीजिए। अब आ जाओ बी, 12th के फर्स्ट का बी।
अब ये हमारे पास दिया है x इक्वल टू एक्स प्लस मॉड वाई, एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2y, ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। तो कहानी ये है कि इसको आपको जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली दो केस बनेंगे, जब y पॉजिटिव होगा, जब y नेगेटिव होगा। जब y पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू y हो जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो 2y माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और जब y पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स है, तो x भी पॉजिटिव होगा, तो जो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो ये हो जाएगा, डोमेन इसका x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, केस नंबर 1 जब y पॉजिटिव है। जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड x मॉड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2y, तो 3y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। अब अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये जब होगी जब x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो इस केस में डोमेन क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन 0 और ये फंक्शन आ जाएगा। तो नोट कीजिए दो केस में ये सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12th का सेकंड देखिए, बोला गया है फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफाइन ओवर द इंटरवल 0 से लेके 1। जो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, क्लोज इंटरवल। अब इसका पहला पार्ट कहा गया है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स होगा तो इसका डोमेन क्या होगा। तो भाई अगर जब इनपुट x हो रहा था तो x की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, तो जब इनपुट साइन x होगा तो साइन x की वैल्यू भी 0 से लेके 1 होगी। अब साइन x की वैल्यू 0 से 1 कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास अगर 2n पाई होता है तो ये होता है 2n प्लस 1 पाई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई, ये हो जाएगी। इक्वालिटी है 0 और 1 पे, तो यहाँ भी इक्वालिटी आएगी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इसका बी पार्ट में बोला गया है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू है f ऑफ 2x प्लस 3 तो क्या होगा। तो भाई जो इनपुट हो रहा था वो 2x प्लस 3 है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 होनी चाहिए। तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 से लेके -2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -3/2 से लेके -1। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3/2 से लेकर -1। दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th का थर्ड पार्ट देखिए, 12th का थर्ड पार्ट बोला गया है y इक्वल टू एफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन में जो x है इसकी वैल्यू है 4 से लेके 7। इसका डोमेन जो है वो 4 से लेके 7 है, और रेंज जो है रेंज y इसकी वैल्यू है -1 से लेके 9। अगर ऐसा है तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि अगर एक फंक्शन है gx और gx की वैल्यू है एफ एक्स अपॉन 3, तो इसका डोमेन और रेंज निकालो। तो डोमेन निकालना तो बहुत आसान है भाई, ये 1/3 इंटू एफ एक्स है, तो कांस्टेंट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एफ एक्स का डोमेन होगा वो ही gx का डोमेन होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 4 से लेके 7 होगी, ये इसका डोमेन आ गया। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है ये हो रही है -1 से लेके 9 रेंज में। तो अगर मैं एफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी -1/3 से लेके 3। मतलब जो gx की वैल्यू होगी, gx की जो रेंज होगी वो -1/3 से 3 होगी। तो ये इसकी रेंज आ गई और ये इसका डोमेन आ गया। ये 12th के थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद इसका बी पार्ट देखिए, बोला गया है अगर एक फंक्शन है एच एक्स है एफ ऑफ x माइनस 7, इसका डोमेन और रेंज बताएं। तो हमें पता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था तो इसमें जो x की वैल्यू थी ये 4 से लेके 7 थी, और जो y की वैल्यू थी वो -1 से लेके 9 थी। तो यहाँ x की जगह x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 की जो वैल्यू होगी वो 4 से लेके 7 होगी। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 11 से लेके 14 हो जाएगी। तो डोमेन तो हमारे पास 11 से लेके 14 आ गया, दिस इज़ द डोमेन। तो पहले ये नोट कर लीजिए, डोमेन आ गया। अब रेंज तो बहुत आसान है भाई, x की वैल्यू अगर 11 से लेके 14 होती है तो x माइनस 7 की वैल्यू तो 4 से 7 ही होगी। मतलब इसमें जो इनपुट होगा वो तो 4 से 7 ही हो रहा फाइनल इनपुट, और जब 4 से 7 इनपुट हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा, -1 से 9 ही होगा। तो हमारे पास जो एच एक्स की रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, -1 से लेके 9। तो ये इसकी रेंज होगी और ये इसका डोमेन होगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, f डिफाइन है r से लेके 0 से इन्फिनिटी, और एफ एक्स की वैल्यू है log ऑफ अंडर रूट ऑफ 9x² - 12x प्लस लैम्डा प्लस 1।
बोला गया है अगर ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है और लेमडा की वैल्यू अगर 0 से 10 है तो लेमडा की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि यार ये अंडर रूट के अंदर ये चीज़ है, तो अंडर रूट के अंदर ये चीज़ जो है 9x² माइनस और 12x प्लस लेमडा दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ अपन ने पकड़ी। दूसरी चीज़ अपन ने पकड़ी ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 पे इक्वालिटी है। अब ये चीज़ 0 कब होगी, ये log बेस 10 है, ये 0 कब होगी जब इस पूरे आइटम की वैल्यू 1 होगी, और ये पूरे आइटम की वैल्यू 1 कब होगी जब इस अंडर रूट की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 होना मस्ट हो गया। तो अगर इक्वल टू, ऐसा कौन सा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का जिसमें इक्वल टू 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है, ये तो इक्वल टू 0 या पॉजिटिव ये वाला होता है। अगर आप ये वाला ग्राफ लेंगे तो केवल पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता, और ये वाला ग्राफ लेंगे तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होता है। अब हमें यहाँ इक्वल टू 0 आना कंपलसरी है, आप यहाँ पे केवल ये इक्वलिटी अलग नहीं कर सकते, इक्वल टू होना कंपलसरी है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ होता है जिसमें इक्वल टू भी होता है और ग्रेट पॉजिटिव भी होता है, वो केवल ये वाला ग्राफ होता है। और अगर ये वाला ग्राफ होता है तो इसमें डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0, और डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो b² माइनस ऑफ 4 × 9 × लेमडा की वैल्यू 0। तो ये अपन 36 से डिवाइड कर देंगे तो 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू 4। अच्छा, लेमडा की वैल्यू 0 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से लेकर 10 के बीच में हो रही है, तो आंसर आ गया लेमडा इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि हमने यहाँ पे d जो है वो लेस देन 0 क्यों नहीं लिया। अगर हम d लेस देन 0 लेते तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू अभी अपन को 0 आ रही थी ना, अगर 0 ना आती, इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ पॉजिटिव आती, लेकिन हमें इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही चाहिए, तब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 पे ये डार्क मतलब क्लोज इंटरवल आएगा। सही बात है, 0 पे इक्वालिटी अगर चाहिए है तो यहाँ पे ये चीज़ हमें 0 चाहिए ही चाहिए। अगर 0 हमें क्लोज इंटरवल चाहिए तो ये वाली चीज़ 0 होना चाहिए, और ये वाली चीज़ 0 कब होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी, केवल इस वाले केस में, मतलब d इक्वल टू 0 के केस में। तो d इक्वल टू 0 होगा तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि जो f(x) है और g(x) है, ये दोनों लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन समझ गए ना, ax प्लस b के फॉर्म के हैं। बोला गया है कि f ऑफ gx एंड g ऑफ fx, ये दोनों जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू x है। अब देखो भाई, f ऑफ gx और g ऑफ fx अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब g इनवर्स की वैल्यू f है और f इनवर्स जो है वो g है, यही मतलब हुआ इसका। चलिए, हमसे बोला गया f ऑफ 136 निकालना है, f ऑफ 0 4 दिया है और g ऑफ 5 17 दिया है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई fx की वैल्यू हमने ले ली ax प्लस b। सबसे पहले तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू दी है, f ऑफ 0 की वैल्यू 4 दी है। अब मैं f ऑफ 0 यहाँ रखूँगा तो b आ जाएगा, तो b की वैल्यू 4 हो गई। तो fx की वैल्यू हमारे पास ax प्लस b यहाँ तक तो आ गई, b की वैल्यू 4, तो ax प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर 1 तक आ गई। सबसे पहले यहाँ तक नोट कीजिए भाई, सीधी सी बात एक बार और समझ लीजिए कि अगर f ऑफ gx की वैल्यू x और g ऑफ fx की वैल्यू x है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब इन्वर्स होंगे तो हमने fx से ले लिया ax प्लस b, पहला दिया था f ऑफ 0 इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई, तो fx जो है वो ax प्लस 4 आ गया। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास fx की वैल्यू आ गई ax प्लस 4। हम आगे बढ़े, हमसे बोला गया है g ऑफ 5 जो है इसकी वैल्यू 17 है, और g की वैल्यू क्या थी, f इनवर्स, तो f इनवर्स ऑफ 5 की वैल्यू 17 है। f इनवर्स को वहाँ ले गए तो मतलब ये हो गया f ऑफ 17 की वैल्यू 5 है। अब मैं f ऑफ 17 की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो f ऑफ 17 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 17a प्लस 4, इसकी वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब है 17a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू जो है वो 1/17 है। तो a की वैल्यू 1/17 आ गई, इसका मतलब fx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x/17 प्लस 4, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ fx। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 136। f ऑफ 136 मतलब क्या है, 136/17 प्लस 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 12। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 12, नोट कर लीजिए भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है px की वैल्यू x का पावर 6 प्लस ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 3 प्लस dx की पावर 2 प्लस ex प्लस f, ये बोला गया है। फिर हमें दिया गया है कि p ऑफ 1 जो है इसकी वैल्यू 2 है। फिर बोला गया है p ऑफ 2 जो है
इसकी वैल्यू भी 2 है, पी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, पी ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, पी ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, पी ऑफ 4 की वैल्यू 4 है, पी ऑफ 5 की वैल्यू 5 है और पी ऑफ 6 की वैल्यू 6 है। तो पी ऑफ 7 की वैल्यू निकालना है, अंदर 7 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास जो है सबसे पहली बात तो पी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो इसमें 1 से 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया गया है। तो पी ऑफ 1 को अपन ऐसा ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। अच्छा, यहाँ मैं कुछ कांस्टेंट ले लेता लैम्डा, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ से अगर सबको मल्टीप्लाइड करेंगे तो x का पावर आएगा 6 और जो मैं दिया हुआ है ना वो ऐसा दिया है पी एक्स की वैल्यू x का पावर 6 प्लस ए एक्स का पावर 5, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 1 है, तो इसीलिए हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली। तो हमने सबसे पहले ये ले लिया, फिर हमने ले लिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, यहाँ हमने a ले लिया मान लीजिए। अच्छा, अब ए बी सी डी इन्होंने पहले से ले रखा था, तो यहाँ अपन ऐसा करते हैं कैपिटल ए ले लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। फिर कैपिटल बी ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। फिर कैपिटल सी ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फिर कैपिटल डी ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर कैपिटल ई ले लेते हैं, x माइनस 1। फिर कैपिटल एफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी वो लगा के अपन ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो पी ऑफ 1 की वैल्यू दी है 1। अब जैसे ही मैं पी ऑफ 1 रखता हूँ तो ये भी 0, 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 क्या बचेगा f। तो f की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। तो मैंने खोपचे में लिख लिया भैया f इक्वल टू 1, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अपने पास f की वैल्यू 1 आ गई, पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 का यूज़ करके। फिर अपन ने पी ऑफ 2 का यूज़ किया, पी ऑफ 2 की वैल्यू है 2। अब पी ऑफ 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो ये बचेगा e और प्लस f, इसकी वैल्यू 2। f की वैल्यू तो 1 है, अपन ने b निकाली f इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो हमने अगला हमारे पास जो हो गया वो आ गया e इक्वल टू 1। तो नोट कर लो भाई यहाँ तक e इक्वल टू 1। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोला गया पी ऑफ 3 की वैल्यू है 3, तो पी ऑफ 3 निकाला अपन ने। ठीक है, तो पी ऑफ 3 हम निकालेंगे तो यहाँ ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो 0, डी वाला टर्म बचेगा। 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 2d, और 3 माइनस 1 2, तो प्लस हो गया 2e और प्लस हो गया f और इक्वल टू क्या है 3। पी ऑफ 3 की वैल्यू 3 दी है। अब e की वैल्यू 1 और f की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और ये हो गया 2d। तो 3 है और 3 कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास जो d है इसकी वैल्यू आ गई 0। अब ये कैपिटल D चल रहा है ना, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पी ऑफ 4 की वैल्यू निकालते हैं अपन, है ना, पी ऑफ 4। तो पी ऑफ 4 की वैल्यू क्या दी है, पी ऑफ 4 की वैल्यू दी है 4। तो पी ऑफ 4 इक्वल टू 4 रखेंगे, पी ऑफ 4 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सी वाला बचेगा। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। डी के साथ क्या आएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 4 माइनस 2 1। ई के साथ क्या होगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और एफ अकेला इक्वल टू 4 दिया है। तो अगर अपन ये देखें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6c प्लस 6d प्लस 3e प्लस f इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। हमारे पास f की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 0 है, तो d तो 0 हो गया। तो 6c जैसे 1 1 रखेंगे तो ये भी 4 इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू भी इससे क्या आ जाएगी 0। तो c की वैल्यू भी अपने पास 0 आ गई। नोट कर लो भाई, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। अब p ऑफ 4 इक्वल टू आ गया, अपन निकालेंगे p ऑफ 5। तो भाई p ऑफ 5 जो है, p ऑफ 5 की वैल्यू है 5। जैसे ही 5 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ये वाला बचेगा। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 और 5 माइनस 4 1। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24,
तो 24 तो हो जाएगा बी के साथ। आगे बढ़े, फिर यहाँ 5 रखें तो 5 - 1 4, 5 - 2 3 और 5 - 3 2, तो ये हो जाएगा 24 सी के साथ। फिर 5 यहाँ रखें तो 5 - 1 4 और 5 - 2 3, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 12 डी के साथ। फिर 5 - 1 4, तो 4 ई के साथ प्लस एफ इक्वल टू 5। अब देखो भाई, डी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। अब ये 1 1 रखेंगे तो 4 + 1 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से बी की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी हो गई 0। नोट कर लो भाई। फिर आगे बढ़े, आपने पी ऑफ 6 रखा। पी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है 6। अब जैसे ही आप पी ऑफ 6 इक्वल टू 6 रखोगे तो केवल ये वाली टर्म 0 होगी, ए बचेगा। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, 6 - 4 2 और 6 - 5 1। तो 5 × 4 20 × 6 है ना 120 ए, तो ये हो जाएगा 120 ए। अब बी के साथ देखो, यहाँ 6 रखेंगे तो 5 - 4 2, तो क्या हो जाएगा 3, 6 रख रहे हैं सॉरी, 6 - 1 5, 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 बी। फिर आ जाओ यहाँ पे रखें 5 सी में, तो 4 6 रखें, 6 - 1 5, 6 - 2 4 और 6 - 3 3, तो ये कितना होगा, ये भी हो गया 60 सी। फिर अपन यहाँ पे 6 रखें तो 6 - 1 5 और 6 - 2 4, तो ये हो गया प्लस 20 डी, और 6 रखेंगे तो प्लस 5 ई प्लस एफ इक्वल टू 6। अब बी की वैल्यू 0 है, सी की 0, डी की 0, ई की 1 और एफ की 1, तो ये 6 + 6 इक्वल टू 6 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी 0 आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो आपके पास किस किस की वैल्यू 0 आ गई, ए की वैल्यू 0 आ गई, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। बी की वैल्यू 0 आ गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। सी की वैल्यू 0 आ गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। डी की वैल्यू 0 आ गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। केवल ई की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू 1 ये बचा। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो हमारे पास ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ये सब कुछ निपट गया है ना, ये सब कुछ निपट गया। तो पी एक्स की वैल्यू दिस प्लस एक्स माइनस 1 + 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब बोला गया है पी ऑफ 7 की वैल्यू निकालना है, तो निकाल लो। 7 - 1 कितना आएगा 6, 7 - 2 कितना आएगा 5, 7 - 3 कितना आएगा 4, 7 - 4 कितना आएगा 3, 7 - 5 कितना आएगा 2 और 7 - 6 कितना आएगा 1 और प्लस 7। तो ये 1 से लेके 6 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 720 + 7, तो आंसर जो है 727 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो क्या जाएगा 727। नोट कर लीजिए। करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारे पास एफ एक्स है, इस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है a sin x प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बोला गया है अगर f ऑफ log बेस 10 log 3 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू 5 है, तो f ऑफ log बेस 10 log ऑफ, ये क्या है उल्टा कर लो यहाँ पे, ये 10 टू द बेस 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो, एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर हमारे पास log बेस 10 और ये है log 3 टू द बेस 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन भाई log 3 टू द बेस 10 अगर हमारे पास होता है ना, log 3 टू द बेस 10 को मैं 1 अपॉन log 10 टू द बेस 3 लिख सकता हूँ। पहली बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं log 3 टू द बेस 10 जो है, log 3 टू द बेस 10 को मैं log 10 टू द बेस 3 का पावर -1 लिख सकता हूँ। क्या इतनी चीज़ अपन को समझ में आ गई? ये जो log 3 टू द बेस 10 है, अब यहाँ पे हमारे पास था log बेस 10 और ये था log 3 टू द बेस 10। तो मैंने क्या किया, इस log 3 टू द बेस 10 को log 10 टू द बेस 3 का पावर -1 लिख दिया।
अच्छा लॉग में क्या होता है, ये देखो ये अलग स्टेप था, ये अलग स्टेप है ना। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 लॉग 10 टू द बेस 3। सही बात है, ये हो जाएगा। मतलब अगर ये वाली चीज़ अपन थोड़ी देर को लेमडा ले लें तो हमसे बोला गया है एफ ऑफ लेमडा की वैल्यू है 5। तो ये वाली जो चीज़ है ये माइनस लेमडा आ गई, तो एफ ऑफ माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। एक बार और समझ लीजिए, इन दोनों में लॉग में तो बेस 10 था, ये 10 टू द बेस 3 था, ये 3 टू द बेस 10 था। तो मैंने कहा मैं log 3 टू द बेस 10 को 1 अपॉन log 10 टू द बेस 3 लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन log 10 टू द बेस 3 को log 10 टू द बेस 3 का पावर -1 लिख सकता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे जो था वो log बेस 10 log 3 टू द बेस 10, तो log 3 टू द बेस 10 को मैंने लिख दिया log 10 टू द बेस 3 का पावर -1। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो हमें पता है ये जो पावर है ये उचक के बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया तो माइनस हो गया, और ये हो गया log बेस 10 log 10 टू द बेस 3। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए log बेस 10 log 10 टू द बेस 3 को लेमडा मान लूँ तो ये वाली चीज़ माइनस लेमडा हो जाएगी। मतलब ये वाली चीज़ अगर लेमडा थी तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस लेमडा। तो एफ ऑफ लेमडा की वैल्यू अगर 5 दी है तो एफ ऑफ माइनस लेमडा पूछा गया है। ये अपने पास क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई साहब एफ ऑफ लेमडा की वैल्यू दी है 5, तो एफ ऑफ माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो हमने ऐसा किया है, हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रख देते हैं, तो साइन ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू तो माइनस साइन एक्स हो जाएगी, तो ये माइनस ऑफ ए साइन एक्स हो जाएगा। और माइनस ऑफ एक्स का जो क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट में से भी ये क्यूब है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरीके से एफ ऑफ माइनस एक्स अपने पास आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, किसको, एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ माइनस एक्स को, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। एक्स की वैल्यू लेमडा रख दूं तो एफ ऑफ लेमडा प्लस एफ ऑफ माइनस लेमडा की वैल्यू क्या है, 8। अच्छा, एफ ऑफ लेमडा की वैल्यू अगर 5 दिए हमें, तो क्या मैं एफ ऑफ माइनस लेमडा की वैल्यू निकाल दूं तो 8 माइनस 5 क्या जाएगा हमारे पास, 3। तो एफ ऑफ माइनस लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 3। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ये अपना आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 सच में बहुत आसान है यार। इसमें बोला है कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो आसान इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास कोडोमेन गिवन ही नहीं है। देखो आप ये नहीं लिखा एफ एक्स किस से किस तक गिवन है ना, किस से किस तक डिफाइन है। मतलब हमें इसमें जो है ये सीधा एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स। बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है, सही बात है। तो अगर ये ऐसा है, बोला गया है इसका इन्वर्स निकालो, तो इसका हमारे पास कोडोमेन गिवन ही नहीं है। कोडोमेन नहीं गिवन मतलब हम इसका जो है ऑन टू तो निकाल ही नहीं सकते, ऑन टू है कि नहीं। तो अपन तो ये तो मान के चलेंगे ये ऑन टू है, भाई हमें पहले चेक करना पड़ेगा इन्वर्स डिफाइन है कि नहीं है। तो ये हम मान के चलेंगे ये ऑन टू है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब 1 1 चेक करना पड़ेगा, तो 1 1 अपन चेक कर लेंगे, है ना। तो अगर जैसे मान लो इस फंक्शन का 1 1 चेक करना है तो डोमेन क्या है, हालांकि ये है कि 1 1 भी 1 मान के ही चलो, डोमेन अपन रिड्यूस कर सकते हैं। अगर 1 ही 1 है तो जिस पार्ट में 1 1 है वो वाला ले लो। तो अपन डायरेक्ट इसका इन्वर्स निकालते हैं। डायरेक्ट इन्वर्स निकालना तो इसका बहुत ही आसान है भाई। अगर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो है एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो e का पावर y है, इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपन ऐसा करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब अगर हम 1 अपॉन ई का पावर y लिखते हैं तो उसको e का पावर माइनस y लिखेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कर लो रैशनलाइज। अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो -1 आ जाएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सही बात है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो हमारे पास अब e का पावर y और e का पावर -y की वैल्यू आ गई। थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं अपन इसको।
तो अगर मैं ई का पावर वाई की वैल्यू लिखता हूँ तो मैंने ये लिख दिया, मान लीजिए पहले इसको लिख दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो ई का पावर माइनस वाई, ये माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये अपने पास हो जाएगा। अब चूंकि हमें इन्वर्स निकालना है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, और एक्स की वैल्यू जब आएगी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। ये हो जाएगा ई का पावर वाई माइनस ऑफ ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी ई का पावर वाई माइनस ऑफ ई का पावर माइनस वाई अपॉन 2। तो अगर हम f इन्वर्स ऑफ y की वैल्यू देखें तो ये ई का पावर वाई माइनस ऑफ ई का पावर माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होगा। आप चाहें तो y की जगह x लिख दें, तो f इन्वर्स x की जो वैल्यू है वो ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 का A है ना। नोट कीजिए 17 का A हो गया ये अपना। 17 के A के बाद देखें अपन 17 का B। अब y की जो वैल्यू है वो है 2 का पावर x अपॉन एक्स माइनस 1। तो हम log ले लें तो हमारे पास log बेस 2 में आ जाएगा है ना, log y टू द बेस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन एक्स माइनस 1। तो अपन ऐसा करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स है ना, और नहीं तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड करके भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस 2। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन log y टू द बेस 2। तो 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन log y टू द बेस 2। तो ये हो जाएगा log y टू द बेस 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन log y टू द बेस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी log y टू द बेस 2 अपॉन हो जाएगा log y टू द बेस 2 माइनस 1। तो f इन्वर्स ऑफ y की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। f इन्वर्स x चाहिए तो y की जगह x रख दो, तो f इन्वर्स x सही आएगा। नोट कीजिए भाई। 12th का 17 का C देखिए भाई। C बोला गया है जो y है इसकी वैल्यू है 10 का पावर x माइनस ऑफ 10 का पावर माइनस एक्स अपॉन है 10 का पावर x प्लस ऑफ 10 का पावर माइनस एक्स, ये अपने पास है। अपन ऐसा करें, अपन इसका कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें। अगर अपन कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम ये कर दें ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 का पावर x, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो 10 का पावर x माइनस ऑफ 10 का पावर माइनस एक्स माइनस 10 का पावर x माइनस 10 का पावर माइनस एक्स। तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है, माइनस अपन यहाँ ले गए तो ये अपने पास हो गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 10 का पावर 2x। अपन 10 का ट्रांसफ़र करेंगे तो log आ जाएगा हमारे पास। तो 2x की जो वैल्यू आएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 10। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन वाई log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 10। तो f इन्वर्स y की ये वैल्यू आएगी, f इन्वर्स x चाहिए है तो y की जगह x पुट कर तो आंसर आ जाएगा। ये 17 का C हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट में हमारे पास बोला गया है g एक फंक्शन है जो r से r डिफाइन है, और gx की जो वैल्यू है ये वैल्यू है e का पावर x माइनस ऑफ e का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और बोला गया है g ऑफ fx की जो वैल्यू है वो है x। अच्छा g ऑफ fx की वैल्यू अगर x है तो इसका मतलब है g इन्वर्स जो है वो f होगा और f इन्वर्स जो है वो g होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो हमसे बोला गया है भैया ऐसा बताओ f ऑफ e का पावर 100 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई का पावर 50, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक चीज़ देखें अपन, ये दिया है e का पावर 100 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई का पावर 50, 1 अपॉन 2 मैं बाहर ले लूँ तो ये लिखा है e का पावर 100 अपॉन ई का पावर 50 माइनस ऑफ 1 अपॉन ई का पावर 50। तो ये हमारे पास लिखा है e का पावर 50 माइनस ऑफ ई का पावर माइनस 50। तो ये जो चीज़ लिखी है f ऑफ e का पावर 50 माइनस ऑफ ई का पावर माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। सही है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो f बेसिकली क्या है, g इन्वर्स है। तो बोला गया है g इन्वर्स ऑफ e का पावर 50 माइनस ऑफ e का पावर -50 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू निकालो। तो देखो g इन्वर्स में अगर ये चीज़ है तो ये g इन्वर्स में एक ही मतलब gx की जो वैल्यू है वो ये कब आएगी, gx की वैल्यू ये कब आएगी, ये वैल्यू जब आएगी जब आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। g ऑफ 50 की वैल्यू ये आएगी ना, g ऑफ 50 की वैल्यू आप देखेंगे तो e का पावर 50 माइनस ऑफ e का पावर -50 अपॉन 2 आएगा। तो g इन्वर्स ऑफ 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इन्वर्स ऑफ दिस की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 50। नोट कर लीजिए 18th का फर्स्ट हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18th का सेकंड करते हैं। 18th का सेकंड देखें। बोला गया है हमारे पास f ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 जो है इसकी वैल्यू है 5x माइनस 2 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो अपन पहले fx निकाल लेते हैं। हमने क्या किया 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 को पुट कर दिया t। अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2x माइनस 3 जो है इसकी वैल्यू tx माइनस ऑफ 2t होगा। तो हमारे पास 2t माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी tx माइनस ऑफ 2x। अगर मैं देखूं तो 2t माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी x इंटू टी माइनस 2। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 2t माइनस 3 अपॉन टी माइनस 2। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब अगर अपन इसको आगे सॉल्व करें, हम 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू अगर t पुट करते हैं तो ये f ऑफ t आ जाएगा। और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर दें 2t माइनस 3 अपॉन t माइनस 2 माइनस ऑफ 2। इसको अपन सॉल्व कर दें। सॉल्व करेंगे तो f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 10t माइनस 15 माइनस ऑफ 2t प्लस 4 अपॉन t माइनस 2। तो f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8t माइनस ऑफ 11 अपॉन t माइनस 2। तो यहाँ से fx की वैल्यू हमारे पास आ गई 8x माइनस 11 अपॉन x माइनस 2। तो नोट कर लीजिए दिस इज़ द वैल्यू ऑफ fx। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 13, f इनवर्स 13 की वैल्यू निकालिए। अब देखिए f इनवर्स 13 मतलब हमसे क्या बोला गया है कि अगर y इक्वल टू fx होता है तो f इनवर्स y इक्वल टू x होता है। तो f इनवर्स 13 अगर दिया है तो y की वैल्यू दी है ना, मतलब fx की वैल्यू दी है। बोला गया है अगर fx की वैल्यू 13 तो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने इसको रख दिया 13, इसको 13 रख दिया तो ये आ गया 8x माइनस 11 इक्वल टू 13x माइनस 26। तो 26 माइनस 11 इक्वल टू आ गया 13x माइनस ऑफ 8x। तो 5x इक्वल टू आ गया 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो आंसर ऑफ x इक्वल टू 3। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला गया है, इसके दो पार्ट हैं, 19 का ए है और 19 का बी है। अपन 19 का ए देखते हैं पहले। तो बोला गया है हमारे पास एक फंक्शन है fx और इस fx फंक्शन के बारे में बोला गया है इसकी वैल्यू है x। जब x की वैल्यू है -2 से लेकर 1 -1 बोथ क्लोज। फिर इसकी वैल्यू है x² प्लस 2x। जब x की वैल्यू है -1 से लेके 0। फिर है 2x माइनस x²। जब इसकी वैल्यू है x की वैल्यू है 0 से लेके 1। और फिर है 2 माइनस x। जब x की वैल्यू है 1 से लेके 2। 1 से -2 से लेकर 2 में ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन है। और हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन fx। तो बेसिकली हमसे क्या बोला गया है, इसकी आपको रेंज निकालनी है। ठीक है भाई साहब। तो देखो रेंज निकालने के लिए बेस्ट ऑप्शन है अपन इसका ग्राफ बना दें। अगर अपन इसका ग्राफ बना दें तो ज़्यादा इजीली अपन रेंज निकाल पाएंगे। तो चलिए अपन इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, है ना। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है -2 से लेके +2 तक। तो ठीक है भाई, ये अपन ने ग्राफ की दुकानदारी शुरू करी। ये अपने पास नेगेटिव x एक्सिस है, ये प्लस x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस, ये ओरिजिन। ये आ गया अपने पास x इक्वल टू -1 -2 +1 +2। अब -2 से -1 तक x है, मतलब -2 रखने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी -2। तो -2 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी -2। और -1 रखने पे वैल्यू क्या जाएगी -1। तो -1 रखने पे वैल्यू -1। तो ये अपने पास -2 से लेके -1 में ये x बन गया।
अब -1 से 0 में हमारे पास है x² + 2x। अच्छा, x² + 2x के बारे में अगर अपन देखें तो ये तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ होगा इसका कुछ इस तरीके से, और इसका एक रूट होगा -2 और दूसरा रूट होगा 0। हमें तो चाहिए -1 से 0, तो -1 इसका मिड पॉइंट ऑब्वियस है, तो -1 यहाँ होगा। तो -1 अगर यहाँ होगा तो -1 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, -1 पे 1 -2 -1, तो -1 पे -1 और 0 पे 0। -1 से 0 में ये वाला पार्ट होगा इस ग्राफ का, सही बात है। तो -1 पे -1, 0 पे 0, ये जो ग्राफ का पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ये अपन ने जो है ग्राफ बना लिया दूसरा वाला, इतना नोट कर लीजिए भाई पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। फिर हमसे बोला है 2x - x², तो 2x - x² तो जो है लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा, और एक 0 इसका जाएगा 0, दूसरा 0 इसका जाएगा 2, मिड पॉइंट इन दोनों का जाएगा 1। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू 0 से लेके 1, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो x = 0 पे अगर वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगी, 1 पे अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 - 1 मतलब 1 आएगी। तो ये वाला ग्राफ हो गया, 0 पे वैल्यू 0 है और 1 पे वैल्यू 1 है, और ये अपने पास कुछ ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ अपने पास हो गया 2x - x², जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2। यहाँ तक नोट कर लो भाई। फिर हमारे पास है 2x की वैल्यू है, fx की वैल्यू है 2 - x, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2, तो 1 रखने पे तो 1 आएगा और 2 रखने पे 0 आएगा। तो ये जो है ये लास्ट वाली लाइन हो जाएगी। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन का ग्राफ है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज है -2 से लेके 1। तो बोला गया है इसकी रेंज में कितने इंटीजर हैं, तो एक तो -2 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इसमें होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आंसर ऑफ 19th का इज़ 4। तो नोट कर लीजिए भाई, 19th के ए का जो आंसर आ गया वो 4 आ गया। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 19th का बी। 19th के बी में हमें gx दिया हुआ है x² - 2 व्हेन x की वैल्यू -∞ से 0, x व्हेन x की वैल्यू 0 से लेकर 2, 0 पे क्लोज, 2 पे ओपन, x - 2 का होल स्क्वायर व्हेन x की वैल्यू 2 से लेकर 4, 2 पे क्लोज एंड 4 पे ओपन, एंड x - 4 व्हेन x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी 4 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। बोला गया है कि द इक्वेशन gx = k हैज़ 4 रियल एंड डिस्टेंट रूट देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ k। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस अपन को उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ ही बनाना पड़ता है। तो चलिए अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अपन इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं ना। इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। ये x है, ये y है, ये x' है और ये y' है। सबसे पहले अपन x² - 2 के ग्राफ के बारे में बात करें तो भाई x² - 2 का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होगा। एक रूट इसका जो है वो -√2 होगा और एक रूट इसका +√2 होगा। मिड पॉइंट जो है वो 0 होगा, तो ये y एक्सिस 0 से कुछ इस तरीके से होगी। अब ये ग्राफ 0 पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -2। हमें -∞ से 0 बनाना है, तो -∞ से 0 हमारे पास ये बनेगा ग्राफ। अच्छा, 0 पे ओपन है तो यहाँ ओपन ले लें अपन, तो ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया ये -1, ये ले लिया -2, तो ये अपने पास आ गया कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये -√2 हो गया। अच्छा, -2 0 पे जो है वो कैसा है, ओपन, तो यहाँ ओपन हो जाएगा। तो ये अपन ने x² - 2 का ग्राफ बना लिया। अब 0 से लेकर 2 तक x है, तो 0 से लेकर 2 तक x है, तो 0 पे वैल्यू तो 0 आ जाएगी। देखिए भाई, यहाँ 0 पे वैल्यू -2 पे ओपन है, 0 पे 0 आ रही है, यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ 0 पे क्लोज रहेगी। फिर 1 पे जो वैल्यू आएगी, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, और जो 2 पे है वैल्यू है वो 2 आएगी। तो हमारे पास जो है 0 से लेकर 2 में कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। 2 पे यहाँ ओपन है, तो यहाँ पे अपन 2 पे जो है वो ओपन बना देंगे, ये अपना ग्राफ होगा। फिर अपन यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब जो है हमें x - 2 के होल स्क्वायर ग्राफ बनाना है, तो x - 2 का होल स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे 2 पे इसका 0 होगा, तो 2 पे तो वैल्यू 0 होगी। अच्छा, 4 पे वैल्यू क्या होगी, ये अपने पास 4 है, तो 4 पे अपन वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 पे वैल्यू 4 होगी। तो हमारे पास 2 पे वैल्यू हो जाएगी 0 और 3 4, 4 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 4 पे वैल्यू हमारे पास 3 4, ये 4 पे वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसा। अच्छा, 4 पे यहाँ ओपन है, तो यहाँ अपन 4 पे ओपन ले लेंगे।
फिर हमारे पास 4 से लेके इन्फिनिटी पे ये है x माइनस 4, तो 4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 4 पे वैल्यू हो जाएगी 0, 5 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना, 5 पे वैल्यू 1, मतलब ये ऐसी कुछ लाइन ऐसी जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली ग्राफ हो जाएगा, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन gx। अब बोला गया है कि gx इक्वल टू k है, क्या कह रहे हैं भाई, gx इक्वल टू k है, k मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके 4 रियल एंड डिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो कहाँ हो सकते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ रखता हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन 0 पे, तो इसके 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो k की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये थोड़ा और ऊपर कर दें तो 1 2 3 4 यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ 2 पे अगर कर दें तो 2 पे 1 2 3, लेकिन चौथा नहीं होगा। तो इसका मतलब है k जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, 2 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, ये k की वैल्यू आएगी। तो अगर ऐसा है तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ k की ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या होंगी। तो k की एक इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यू 0 होगी और एक 1 होगी, तो ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो k की ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक इंटीग्रल वैल्यू 0 और एक इंटीग्रल। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 का सी देखो भाई, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 का सी देखें तो क्या कहा गया है, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ वेयर a बिलोंग्स टू -10 से +10। जो a है इसकी वैल्यू क्या है, -10 से लेके +10 है, और जो f(x) है, f(x) की जो वैल्यू है वो है मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ a का मॉड, है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ a का मॉड और माइनस ऑफ 3। तो बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ a व्हेन a बिलोंग्स टू -10 से +10 सच दैट ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली 3x इंटरसेप्ट। जब इसके जो है 3x इंटरसेप्ट होंगे तो आप क्या करोगे, ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली 3 इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा अगर y इक्वल टू हमारे पास x माइनस 2 का ग्राफ हमें बनाना पड़ता, तो अगर हम y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाते तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बनता, ये जो इसकी चोंच है वो 2,0 पे होती, ये x एक्सेस होता, ये y एक्सेस होता। अब अगर हमारे पास है y इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड माइनस ऑफ a, इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो इसमें दो केस बनेंगे, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब a पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू a टाइम्स नीचे खिसक जाएगी, और जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो a टाइम्स ऊपर आ जाएगी। तो हमने इसमें केस नंबर 1 पे वर्कआउट अपन कर रहे हैं, जब हमारे पास a की वैल्यू है पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास अब ये जो चोंच थी ये 2,0 से क्या जाएगी, 2,a आ जाएगी, सही है भाई। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूँगा तो क्या जाएगा, -a, तो ये हमारे पास जो 2,0 थी वो अब 2,-a आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से अपने पास जो है ये ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, ये इसके इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, हाँ, इसको मैं एक को अल्फ़ा ले लेता हूँ और एक को बीटा ले लेता हूँ, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब बोला गया है इसका भी मॉड लेना है, इसका भी मॉड लेना है, तो क्या होगा जो ग्राफ, अब हमसे बोला गया है कि y इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड माइनस ऑफ a और इस पूरे का मॉड, इस पूरे का मॉड बनाएंगे तो ये जो ग्राफ हमारे पास इसका x एक्सेस के नीचे था, ये वाला पार्ट x एक्सेस के ऊपर आ जाएगा। x एक्सेस के ऊपर आ जाएगा मतलब जो 2 पे वैल्यू -a आ रही थी अब वो 2 पे वैल्यू +a आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो मैं नीचे वाला ग्राफ ये अलग कर देता हूँ, ये ग्राफ आ गया अपने पास, चलिए, तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें बोला गया है -3, क्या बोला गया है, इसमें भी -3। अब इसमें भी -3 जो है, इसमें भी -3 करना है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट नीचे खिसकने वाला है ना, ये पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट नीचे खिसकने वाला है। और बोला गया है उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है 3 इंटरसेप्ट हों। तो देखो भाई, अब अगर 3 यूनिट नीचे खिसक रहा है, 3 यूनिट नीचे खिसक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है 2 तरीके के ग्राफ पॉसिबल हैं, है ना। एक तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा पॉसिबल है कि ये जो है W की ये वाली चोंच यहाँ आए, और दूसरा हमारे पास जो है वो ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसा आए, है ना। एक तो ऐसा है कि W की जो ये वाला जो वर्टेक्स है, कौन सा वाला, ये 2,a, जो अब क्या हो जाएगा 2,a-3, जैसे ये नीचे जाएगा तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ज़रा अपन ऐसा समझें, ये नीचे गया
3 यूनिट नीचे गया, 3 यूनिट नीचे गया तो हमारे पास जो है ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस वर्टेक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी 2 ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट पहले था a, अब वो नीचे चला गया, नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा a-3, ऐसा हो जाएगा। 3 यूनिट नीचे गए ना तो a-3 चला गया, ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा नीचे चला गया ना, ये ज़्यादा नीचे ना जाए, ये टच कर ले वही एक्स एक्सेस को, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये ऐसा आए और ये एक्स एक्सेस को टच कर ले, ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट a-3 होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी, सही है। ये बेसिकली 2 है ना, तो ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट a-3 था, उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a-3 नेगेटिव होगा, यहाँ पे a-3 नेगेटिव होगा, है ना। अच्छा, एक केस और हो सकता है कि ये जो है 3 ज़्यादा ऊपर ही ना जाए, मतलब ये ऊपर ही रहे, ये नीचे तक जाए, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, ये वाला केस आ जाए। ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 रहेगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास a-3 रहेगा। इस वाले केस में a-3 ग्रेटर देन 0 हो जाए, ये वाला केस हो जाए। अब देखो, इस वाले केस में एक्स एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट, 2 रूट्स आ रहे हैं, इस वाले केस में 3 रूट्स आ रहे हैं और इस वाले केस में 4 रूट्स आ रहे हैं। बोल रहे हैं 3 रूट्स आना चाहिए, तो 3 रूट्स इस वाले केस में आएंगे, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3। ये कब की बात कर रहे हैं अपन, जब अपन ने केस 1 लिया था, मतलब जब a पॉजिटिव था, तो a पॉजिटिव वाले केस से a की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। तो अपन ने पहला एक आंसर अपने पास a की वैल्यू 3 लिख ली। अच्छा, आप बोला गया a की वैल्यू -10 से +10 आना चाहिए, तो 3 -10 से +10 के बीच में भी आता है, तो a = 3 अपना आंसर हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक। अपन दूसरा केस लेते हैं जब a की वैल्यू पॉजिटिव है। अभी अपन ने a की वैल्यू a की वैल्यू ली थी अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव, अब अपन लेंगे जब a की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हम कह रहे थे कि y = x-2 का जो मॉड था, तो y = x-2 का मॉड कुछ इस तरीके से था, ये वाला पॉइंट 2,0 था। अब ये -a आ गया तो ये a नेगेटिव है, a नेगेटिव यहाँ ऐड हो रहा है, तो y की वैल्यू जो है वो ऐड होगी, तो ये जो चीज़ है ये 3 यूनिट ऊपर, a यूनिट ऊपर खिसक जाएगी, तो ये पॉइंट ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2,a, ये अपने पास आ जाएगा जब a नेगेटिव होगा। अब बोला गया है इसका मॉड लो, तो इसका मॉड तो भाई जो का इसमें ये क्या है, ग्राफ बन गया अपने पास, ये y = x-2 का मॉड -a का ग्राफ बन गए। अब अगर हम इसका मॉड लेंगे तो मॉड लेने का मतलब ये होता है जो ग्राफ एक्स एक्सेस के नीचे है वो ऊपर आ जाना चाहिए, तो जो नीचे है वो ऊपर नहीं आएगा क्योंकि पूरा ऊपर ही है। अब इसमें से जब हम -3 करेंगे तो ये नीचे आएगा, और कितना भी नीचे आएगा तो ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 3 रूट तो आ ही नहीं सकते। तो इस वाले केस में कोई भी a की वैल्यू नहीं आएगी जिसमें 3 रूट आए। तो हमारे पास फाइनली a की केवल एक ही वैल्यू आई, और वो वैल्यू क्या आई 3। a की वैल्यू 3 रखने पे ही इसके 3 रूट्स आ सकते हैं, 3 एग्जैक्टली 3 इंटरसेप्ट आ सकते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू, तो भाई a की वैल्यू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का a। 20 के a में बोला गया है अ फंक्शन f(x) इज डिफाइन एज f(x) = cx अपॉन 2x + 3 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू -3/2। ठीक है, बोला गया है अगर f(x) जो है इसकी वैल्यू है x, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ सम द फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ c। तो हमने देखा भैया ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो हम f(x) की f निकालें, f(x), तो ये हो जाएगा हमारे पास c × f(x) अपॉन 2 × f(x) + 3 = x, ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा c × f(x) = 2x × f(x), 2x × f(x) और प्लस हो जाएगा 3x। अगर हम यहाँ से लाते हैं तो ये हमारे पास f(x) × c - 2x = आ जाएगा 3x। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हमारे पास जो f(x) है, f(x) की वैल्यू आना चाहिए 3x अपॉन c - 2x। तो ये कब आएगा, तो अगर अपन ऐसा करें, ये f(x) की वैल्यू क्या थी cx अपॉन 2x + 3, और ये हमारे पास है 3x अपॉन c - 2x। ये कब होगा, तो भैया देखो साफ साफ दिख रहा है जब होगा जब c की वैल्यू -3 होगी।
c की वैल्यू -3 होगी तो यहाँ -3x आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा -3x अपॉन 2x + 3। और अगर अपन यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x अपॉन -3 - 2x, कॉमन लेंगे सेम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया c की वैल्यू -3। तो इसका जो सम है वो क्या आएगा, -3, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3। नोट कर लो भाई। चलिए ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी अगर अपन देखें तो बोला गया सेट ए कंसिस्ट 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सेट बी कंसिस्ट 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस कैन बी फ्रॉम ए टू बी। तो ए एफ एक फंक्शन अगर ए से लेके बी डिफाइन है और जो ए है इसमें 6 एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, और बी जो है बी इसमें 3 एलिमेंट है, B1 B2 B3। अगर ऐसा है तो आपसे ये बोला गया है कि आप ये बताओ कि कितने सर्जेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं। अब ऑब्वियस यार सर्जेक्टिव फंक्शन बनने मतलब पूरे के पूरे जो 3 आइटम हैं इन 6 में बढ़ जाने हैं। अब 3 आइटम इन 6 में बांटने हैं तो अपन ये 6 आइटम इन 3 में बांट दो, तो 6 आइटम का अपन कर दो ग्रुपिंग। तो अगर आप 6 की ग्रुपिंग करोगे 3 ग्रुप बनाओगे तो एक तो अपने पास ग्रुप बन जाएगा 1 + 1 + 4 का, फिर इसका एक लेके ऐसे दे दो तो 1 + 2 + 3 का। अब इसका एक और लेके ऐसे दोगे तो ये वापस 3 2 हो जाएगा, तो अब थर्ड बंदे को दो, इसको अगर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 का। तो ओवरऑल हमारे पास ये 3 ग्रुपिंग बननी है। तो अपन ग्रुपिंग बनाएं तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 1 4 का बनेगा, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, और ये 1 1 वाले 2 टाइम्स रिपीट हो गए तो इंटू फैक्टोरियल 2, ये होगा ना भाई। फिर अपन अगला देखो तो ये हमारे पास है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा है। अगला देखें तो फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3, और ये 3 ग्रुप 3 लोगों में बांटने के तरीके फैक्टोरियल 3 आ गए। तो ये अपना आंसर हो सकता है। तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 5, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया अपॉन 2, ये जाएगा 6 × 5 × 4, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया अपॉन 2, 6 × 5 × 4, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया अपॉन 2 × 2 × 2, और बाहर अपने पास है 6। तो इसको अपन सॉल्व कर लें भाई, तो 2 से ये हो गया 3 टाइम्स, 2 से हो गया 2 टाइम्स, 2 2 4, और 2 से आ गया 3, तो ये आ गया 15, ये आ गया हमारे पास 60, है ना, और ये भी हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय आ गया हमारे पास 6, तो ये हमारे पास आ गया 30 + 60 90 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये इतने नंबर ऑफ़ वेज होंगे। बोल रहा है अगर ये नंबर ऑफ़ वेज n है तो n अपॉन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 90 × 6 अपॉन 60 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 9। नोट कर लो भाई। इस तरीके से जो है आपकी एक्सरसाइज 2 ऑफ फंक्शन भी कंप्लीट हो गई। चलिए नोट कीजिए, मिलते हैं। हाँ भाई बच्चों, कैसा लगा आपको? आज अपन ने फंक्शन की शीट का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।